सभी साथियों को नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोगों से संवाद नहीं हुआ था, तो आज सुनवाई के पश्चात हमारे बहुत साथी कह रहे थे कि काफ़ी दिनों से आपकी कोई अपडेट नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ के लिए हमारे मित्र जो साथी हैं वो परेशान थे, तो इसलिए मैं इस ऑडियो के माध्यम से चीज़ों को बताना, समझाना और जो चीज़ें हैं उनके विषय में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो साथियों, जैसा सबको पता है कि जो अपना केस है वो कोर्ट में जो स्थिति है वो बहुत मजबूत स्थिति है, और वो मजबूत स्थिति केवल और केवल इस वजह से है क्योंकि जो डिवीज़न बेंच का जजमेंट है वो पूरी तरीके से कानूनी रूप से सही है, और जो लिस्ट वगैरह बनी है वो पूरी तरीके से गलत बनी है, और उसको डिवीज़न बेंच ने रद्द किया, सिंगल ने भी रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में भी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लिस्ट को गलत मानते हुए फिर से बनाने के लिए प्रयास किया। चूँकि दो चीज़ें थी, जैसे हाई कोर्ट में दो गुट बन गए, एक 6800 का, एक पिटिशनर्स का, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चूँकि 6800 तो रद्द हो चुकी डिवीजन बेंच से, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने दो फाड़ करने के लिए प्रयास किया, और प्रयास नहीं किया बल्कि उसमें इस तरीके से चीज़ों को पिछली 20 तारीख की सुनवाई में जो काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ वो आरक्षित वर्ग के लिए बहुत बड़ी झटके वाली बात थी, क्योंकि सरकार एक तरफ तो रिड्रा कर रही थी, दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग को कुछ सीटें या पिटिशनर जैसा कुछ नहीं दे रही थी। मतलब एक सॉफ्ट खेलना जिसको कहते हैं कि मतलब हमने कर भी दिया और हम देंगे भी नहीं, इसको लेकर के हम लोग चूँकि वहाँ पर फाइल हुई स्टेट का काउंटर, तो जब 20 तारीख को फाइल हुआ तो उसमें कोर्ट ने कहा कि हम दे भी रहे हैं, फर्जी के मामले में आंसर क्यू को भी उसमें घुसेड़ा गया जिसका कोई मतलब नहीं था। तो उस चीज़ का हम लोगों ने पूरी तरीके से विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि वो काउंटर एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड भी नहीं आ पाया। ठीक है, तो जब रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया तो कोर्ट ने पिछली डेट पर कहा था कि भाई कोई ऐसा सुझाव होना चाहिए जिससे जो पार्टीज हैं वो कन्विंस रहें और किसी के हितों का नुकसान न हो। तो इस डेट से पहले भी हमारे बहुत सारे साथी जो पैरवी कर रहे थे वो कह रहे थे कि अब तो मेरिट पे मुकदमा चला गया, मेरिट मुकदमा चल गया, जबकि मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, उस समय भी मैंने कहा था कि जो कुछ भी स्टेट फाइल कर रही थी वो हम लोग को कम से कम 10-15 दिन पहले पता चल गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्टेट ला रही सब कुछ जानकारी थी कि मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो पिछली डेट पर ये हुआ कि अब तो पिटिशनर्स की बहस नहीं होगी, अब तो कोर्ट में रिवाइज हो करके आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी अफवाहें उड़ाई की। ठीक है, नतीजा क्या हुआ कि जब वो सरकार का एफिडेविट सामने आया तो उस एफिडेविट में इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि आरक्षितों को कुछ नहीं मिल रहा था। वो अलग बात है कि कुछ लोग अपने को समझे कि मेरा 3000 में नाम है, मेरा अगर 5,000 हो जाएंगे तो उसमें नाम आ जाएगा या मेरा आंसर की में आ जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दरअसल वास्तव में वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पिछली डेट पर चूँकि जो ये 5,000 सीटें ब्लॉक थी, वो ब्लॉक नहीं है, वो तो उनका अधिकार है। देखो, जो कैंडिडेट है अगर उसने कारोबार नहीं ग्रहण किया है वो सरकार उसने उनकी सीटें रोक ली है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, वो गलत डेटा है। सही डेटा ये है कि जो ये सीटें रिक्त थी, इतने लोगों ने कारोबार ग्रहण नहीं किया था, ये बात सच है, बट ये सारी सीटें जो 6,696 की लिस्ट थर्ड हुई थी उसमें ये सब सीटें ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं, इसीलिए सरकार ने इन सब सीटों को रोक लिया था, केवल मैनिपुलेट किया है। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे ये है कि 69,000 में पूरी सीटें भरी हुई हैं। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मेरा आर्गूमेंट क्या रहेगा और उसको कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा, ना काट पाएगा। इन सब चीज़ों को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 69,000 में पूरी सीटें भरी हैं, इसी कारण जो भी 1,000-2,000 सीटें खाली थी वो कोर्ट ने दिखा दिया है। स्टेट ने जो 5-6 हज़ार सीटें वैकेंट दिखा रहे हैं, जिन पर कह रहे हैं कि हम पुराने लोग मेरिट में आ रहे हैं, वो हैं, वो उन ब्लॉक हैं, लेकिन वो ब्लॉक नहीं है, वो 66-96 में भरी जा चुकी हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, इसका प्रूफ, इसकी पूरी लिस्ट हम लोगों के पास है,
जरूरत पड़ने पर कोर्ट में वो भी रख दी जाएगी कि वास्तव में कोई सीट नहीं है। तो ये मेरिट गिराने या बढ़ाने का कोई इशू नहीं उठता है। अब चूंकि बात यह है कि 69 की अगर सारी सीटें भर गई तो अगर सरकार अब एक भी सीट देगी, चाहे वो 3000 वाली दे, चाहे वो 4900 वाली दे, चाहे वो 1200 वाली दे, इन सारी सीटों पर हमारा पूरी तरीके से अधिकार है। मेरी भी उतनी ही दावेदारी उन सीटों पर है जितनी किसी अन्य की। अगर कोई मेरिट में आ रहा है तो 69,000 की मेरिट में आ रहा होगा, 69,000 के बियॉन्ड वाली मेरिट में वो नहीं आ रहा है। तो अगर कोई खुद को ये समझे कि बहुत मेरिटोरियस है, किसी इंडिविजुअल की वजह से उसका चयन रुक जा रहा है, या 69,000 का पार्ट है 6800 या 4900, 69,000 का पार्ट है या 3,300 पार्ट है, 1200 पार्ट है, ये कोई भी जितना भी ये डेटा सुप्रीम कोर्ट में एज ऑन डेट है, ये कुछ भी 69,000 का पार्ट नहीं है। 69,000 का केवल एक पार्ट है और वो है जो 69 पॉइंट समथिंग जो स्टेट ने मेरिट बताई वो, और जो 66 पॉइंट समथिंग जो मेरिट कोर्ट में बताई गई है सामान्य वर्ग की, इन लगभग 2.97 गुणांक के बीच में जितना भी सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है वो इलीगल अपॉइंटीज है उसमें। ये बात सिर्फ 69,000 का पार्ट है, बाकी ना तो 3,300 सीटें 69,000 का पार्ट है, ना ही 4,962 सीटें 69,000 का पार्ट है, और ना ही 1200 सीटें 69,000 का पार्ट है। ये कोई भी 69,000 रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं है। अगर ये मेरिट या ये लोग 69,000 का पार्ट होते हमको कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी पूरी आपत्ति इस बात की है कि जब आप 69,000 के बियॉन्ड जाकर के सीटें देना चाह रहे हो, 13 से 15,000 जो हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो नौकरी कर रहे हैं जिनको उसमें नहीं होना चाहिए था, वो डिजर्व नहीं करते हैं, उनको लिस्ट 69,000 के अंदर नहीं होना चाहिए था। तो अगर उनको तुम बचा रहे हो और उस 69,000 को ब्लॉक करके नई सीटें जिन पर हम जैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से कम मेरिट रह करके 69,000 नहीं चयन पा गए, अगर बाहर की सीटें दोगे तो वो हमारे अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। तो बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारे आर्गुमेंट के आप 69,000 से एक भी सीट बढ़ा नहीं सकते। कुछ वैसा ही जैसा हाई कोर्ट में भारती पटेल जैसा ऑर्डर में था, राहुल कुमार वाले ऑर्डर में था कि आप 69 के बियॉन्ड नहीं जा सकते, और शिवम पांडे वाला जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है उसमें भी 69,000 के बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। जो कुछ एक्सरसाइज करना है आपको 69,000 के अंदर करना है। आप 3,000 को दो, आप 8,500 को दो, आप 6,800 को दो, आप 10,000 को दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते 69,000 हम दो, चाहे निकाल करके दो, चाहे किसी भी तरीके से दो, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारी आपत्ति सिर्फ ये है कि अगर आप बियॉन्ड 69,000 बढ़ रहे हो तो जो भी हाई कोर्ट से कैंडिडेट आ रहे हैं उनको भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना अन्य लोगों का, क्योंकि जो मेरिटोरियस थे वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, और जो नॉन मेरिटोरियस है, भले वो अपने आप को मेरिटोरियस समझते हों, वो कैंडिडेट अगर आप मैनिपुलेट करके डेटा कि हम 5,000 में हो जाएंगे, हम 3,300 में हो जाएंगे, हम 1,200 में हो जाएंगे, हम आंसर की में, वो सब दूर की कौड़ी है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। इसका एग्जाम्पल पिछली डेट पर सब लोगों ने देख लिया था, और ये बात कोर्ट को भी पता है कि अगर हम 69,000 के आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको सबको साधना पड़ेगा। सबको इन द सेंस जो भी कैंडिडेट बिफोर कोर्ट है और हाई कोर्ट से प्रॉपर तरीके से आया है। और इसी का परिणाम है कि आज की सुनवाई में कोर्ट ने स्पेसिफिक ये मांग लिया है कि भाई सब लोग अपने अपने सजेशन दीजिए, ठीक है, कि इसको हम अगर आर्टिकल 142 का प्रयोग करें तो जो भी ग्रीवांसेज हैं वो सबके पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग को शुक्रवार तक की ऑलमोस्ट अपना सजेशन देना है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी मैटर यहाँ पर एज ऑन डेट याचियों का ही बचा है, बाकी किसी का मैटर नहीं बचा है। हाँ, कोई, क्योंकि अगर उसको ऐसा लगता है, किसी को लगता है, तो 1 मिनट के आर्गूमेंट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे आज की डेट, पिछली डेट पे कोर्ट ने क्या कहा था कि सब लोग अपना रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, हम 21 मतलब सोमवार तक रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, इसलिए मंगलवार की डेट उन्होंने लगाई थी।
आज की डेट, ठीक है, जो डेट लगी थी। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों के सबमिशन कल तक नहीं फाइल हो पाए, तो कोर्ट ने उनको टुमारो यानी कल तक के लिए फिर मौका दिया कि आप लोग कल तक फाइल कर दिए और शुक्रवार तक सजेशन फाइल कर दीजिए। इस बीच आज की डेट जो कोर्ट ने लगाई थी, आप पिछला ऑर्डर उठा करके अगर पढ़े हैं, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी रिटर्न सबमिशन लोग फाइल कर रहे हैं वो 21 सोमवार तक की फाइल कर दें, मंगलवार को हम केस कहाँ सुना जाएगा उस पर जो है डिस्कस करेंगे। अब चूंकि इतना मचमच था, तो अगर कोई कुछ आर्गूमेंट कर रहा है तो वो हर व्यक्ति को अधिकार है, वो अपनी बात कह देगा, मानना न मानना, उसको अपोज करना। भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि आप बोल के निकल जाओगे या मैं बोल के निकल जाऊंगा या कुछ भी रहेगा, तो कोर्ट सबकी बात सुनेगी। हम पहले बोले हमारी बात सुनेगी, हो सकता है हम बाद में बोले या उस पहले बोले, तो ये कोई मैटर नहीं करता। कोर्ट के सामने आप कुछ भी अगर बोल रहे हो तो वहाँ पर पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, इंटरवेनर है, 3 पार्टीज हैं, तो सबको बोलने का बराबर कहा गया। इसलिए कोर्ट ने पिछली डेट पर इंटरवेनर को भी अलाउ कर दिया कि आप उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर जिन सबसे सजेशन मांग लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि वही एक ही डेट में होकर के आर्गूमेंट होकर के अभी खत्म हो जा रहा ना। जो भी आर्गूमेंट होगा प्रॉपर सजेशन के तहत होगा, 142 में अगर यूज होगा तो हमारी कंसेंट जब पाएंगे तभी होगा। अदरवाइज जो कुछ करना है 69,000 के अंदर करो, उस पर हम अड़े रहेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद हो तो 1,26,000 जो वैकेंसी खाली हैं, इन सबको सबसे पहले हम ही ने कहा था कि भाई अगर किसी को दिक्कत ना हो, अगर आप चाहते हैं कि हाँ कोई बाहर ना हो, तो वो मेरा ही, हम लोगों का ही ऑर्डर है, जिस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई ठीक है इनको कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉपर वैकेंसी, और वो वैकेंसी हमारे दावेदारी पर है। अन्य लोगों की भी दावेदारी है, लेकिन वो दावेदारी हमारी उनकी बराबर दावेदारी है। आप ये मत समझिए कि हमारा 65 गुणांक है तो हम बहुत मेरिटोरियस हो गए। कोई मेरिटोरियस नहीं, जितने मेरिटोरियस हैं वो सब 69,000 में हो चुके हैं, बंद हो गए। अब आपकी नियुक्ति, जो लोग खुद को मेरिटोरियस समझ रहे हैं, जो लोग खुद को समझ रहे हैं कि मैं 3,000 में हूँ, मैं 5,000 में आ जाऊँगा, मैं 8500 में आ जाऊँगा, मतलब किसी में भी आ जाऊँगा, तो उन सभी मेरिटोरियस जो योग्यताधारी हैं, उन मित्रों के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आपका मेरिट है, अच्छी बात है, बहुत बेहतर बात है, बशर्ते आप 69,000 में आपकी मेरिट है, तो आप 69,000 में जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनको बाहर करवा दीजिए, आप ले लीजिए जाकर के, हमारा कोई विरोध नहीं रहेगा। बट चूंकि पद 69,000 के बियॉन्ड जा रहे हैं और वो पद हमारी दावेदारी के हैं, क्योंकि चलो मान लिया 69,000 के बियॉन्ड पद हैं, तो वो पद जब भी कभी नोटिफाई होते या कुछ होता तो उन पर हमारा अधिकार होता, हम भी उतना ही बराबर का दावा पेश करते जितना दूसरा पेश करता। तो अगर उन पदों में से कट करके किसी को पद दिए जा रहे हैं तो वो इंडिविजुअल उसको नहीं दिए जा सकते, वो हमारी दावेदारी पर भी है, तो जितना उसको दोगे उतना हमको दोगे। अदरवाइज 69,000 के अंदर आ जाओ, गलत को बाहर कर दो, सही को अंदर कर दो, इतना सा कंसर्न है हमारा। इसलिए जो भी सजेशन है, चीज़ें हैं, वो सब केवल और केवल हमारे साथ के जो साथी जुड़े हैं याचियों के लिए चीज़ें रहेंगी, याचियों का हो रहा होगा, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनको किसी भी रूप में आप भर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर ये हो कि जो अब तक मुकदमा लड़े उनको बाहर करके और पद भी ले करके उन पर ये कहा जाए कि हाँ साहब हम मेरिटोरियस हैं, 5,000 ओपन कर दो या कर दो, तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ कोर्ट में ये बताने नहीं होगा कि इनको करो ना करो, हमको सिर्फ एक डेटा दे देंगे और उस डेटा में आप एकदम प्रूफ हो जाएगा कि जो 5,000 पद दिखाए जा रहे हैं वास्तव में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे पद एज ऑन डेट भरे जा चुके हैं। वो केवल कोर्ट को मिसलीड करने की दृष्टि से 5,000 ये बताया गया है कि हाँ इन पर नए लोगों को हम मौका नहीं देंगे, बल्कि पुराने वालों को हम फिर से दे देंगे। उसका रीज़न है एज ऑन डेट जो 3 लिस्टें आई, जो 31,000, 36,000 और ये 66-96, ये सारे पद भर जा चुके हैं। जो 5,4900 ये पद भरे नहीं हैं, क्योंकि पद खाली ही नहीं थे, वो केवल मैनिपुलेट करने के लिए ये सब किया गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कोर्ट में रखेंगे, लेकिन ये सब कंडीशनल है। लेकिन अगर सभी लोग सर्वसम्मत के साथ रहेंगे
पिटिशनर्स के लिए होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगा, हमारे साथियों का सबका हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कदापि नहीं होगा कि हाँ मेहनत कोई करे और कहीं पर दूसरी जगह पर हवा में चीज़ें हो जाए। ठीक है, बाकी कोर्ट है, मैं अपनी बात कहूँगा, दूसरा अपनी बात कहेगा, कोर्ट को जो सही लगेगा वो करेगा। ठीक है, जो एग्जैक्ट डेटा आया है, जो कोर्ट ने लास्ट गुणांक दिया है और जहाँ तक जनरल चले थे उसमें लगभग हम 14-15 हज़ार कैंडिडेट हैं जो सरकार के ने काउंटर लगाया। अगर उस कट ऑफ को हम सही मान ले, अगर 55-49 को आप सही मान रहे हो तो कट ऑफ को भी सही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कट ऑफ के हिसाब से 14-15 हज़ार कैंडिडेट जो लिस्ट में है वो गलत है। आप उनको बाहर करिए, फिर चाहे आप 5,000 का करिए, 3500 का करिए, 1200 का करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 69,000 के बियॉन्ड जाकर के कर रहे हो और वही चीज़ें हैं तो फिर अगर किसी को भी एक सीट मिल रही तो हमारे लोगों को भी एक सीट मिलना चाहिए। वो हम ये नहीं कहते कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, हम ये नहीं कहते आप किसी तरीके से कर लो, हम कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारे हैं उनको एक्मोडेट कर लिया जाए, बात खत्म हो जाए। भाई एटलीस्ट ऑल आर क्वालिफाइड, जितने कैंडिडेट हैं वो सब टीईटी पास हैं, एटीआरई क्वालिफाई हैं। ठीक है, जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन का गलत इम्प्लीमेंट होने की वजह से बाहर हो गए, अदरवाइज सब अंदर होते। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। आखिर जो मेन सेलेक्ट लिस्ट है उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है जून 2020 वाली? क्यों? क्योंकि उसको ला देंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इधर निकलेंगी, पूरा आप परत दर परत उधर जाएंगी, इसलिए वो नहीं ला रहे हैं। तो इसलिए जो भी हमारे साथी हैं अगली डेट पर भी हम लोग रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। कोई अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो टीम की तरफ से कहीं पर भी किसी साथी का हित प्रभावित हो। अब जैसे बहस होती है तो कोई पहले आज हम बोल लिए, कल पहले वो बोल लिया, तो इसमें ये कोई मैटर नहीं है कि कौन क्या बोला, कहाँ बोला। और ये भी जान लीजिए सबसे मजबूत टीम है उसको ही लोग सोचते हैं कि हाँ इनको ही किसी तरीके से कमज़ोर कर दो तो हो जाए, जबकि हम लोग हर स्तर से लगे हैं। शायद जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं उतना आज तक किसी ने नहीं किया होगा, ना ही हम लोगों ने किया है, क्योंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बहुत ढंग से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो अपने लोगों को मिलेगा भी। ठीक है, इसी के लिए कोर्ट ने भी कहा है कि भाई सब लोग अपना सजेशन दो, और सजेशन कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा सजेशन मान्य नहीं होगा जो हम लोगों के हित में ना हो या बियॉन्ड हो। किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी कोर्ट में आप जो मर्जी हो बहस करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सुशील को सुन लिया जाएगा, रामविलास को नहीं सुना जाएगा, या जनरल को सुन लिया जाएगा, हमको नहीं सुना जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं सबको प्रॉपर मौका मिलेगा, टाइम दे करके उस बहस में सब लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा आप बोल के निकल जाओ, आपका काम हो गया ना। आपका काम बोलना है, कोर्ट उसको परीक्षण करेगी, उस परीक्षण करने के पश्चात अपना व्यू देगी कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन उसने एक मौका फिर दिया है सरकार को और सभी जो भी वहाँ पर पार्टीज हैं कि आप लोग सुलह समझौता करके कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा स्टैंड आज भी वो ऐसे ही कि हम पिटिशनर से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। हम उनके लिए हर आर्गुमेंट करेंगे, जितना प्रयास है वो सब करेंगे। जो भी चीजें, जितना हम सिर्फ एक बात पर स्टैंड नहीं करेंगे कि अगर 69,000 के अंदर जितना भी लीगल अपॉइंटीज है उसको बाहर कर दिया जाए और फिर फ्रेश को कर लिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर लीगल अपॉइंटीज भी भरे, पद भी दूसरे जाएं, उनमें किसी लोगों को एक्मोडेट करो ना, वो फिर नहीं हो पाएगा। फिर हमारे कैंडिडेट का भी एक्मोडेशन होना चाहिए, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी जो है व्यू या कोई भी सजेशन स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो सब अपने लिए सकारात्मक भी रहेंगी और कहीं पर कोई विघटन नहीं होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डेट पर
चीज़ें देखते हैं। आज तो फिर भी जो सबमिशन जिनका था उन्हीं पर डिस्कस होना था, तो कोर्ट ने डिस्कस करके एक मौका और दे दिया है कि भाई सजेशन दे दो, अगर चाहो तो सबको संतुष्ट करते हुए 142 को कर लिया जाए और सबका हित हो जाए, काम खत्म हो जाए। लेकिन अगर सजेशन के हिसाब से नहीं चले तो फिर मेरिट पाएगा। अब कुछ हमारे साथ मेरिट का मतलब ये सोचते हैं कि हाँ मेरिट का मुकदमा ये नहीं होता है। मेरिट का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा 60 है 65 है ना। मेरिट का मतलब होता है वेदर डिवीजन बेंच जजमेंट राइट और रॉन्ग, या कुछ उसमें कमी है, बस सिर्फ इतना सा होता है। उसमें एक लाइन में आपका जो डिवीजन बेंच का जजमेंट है वो होगा कि डिवीजन बेंच का जजमेंट जो है वो सही है या उसमें कुछ कमी है या गलत है। बस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर दी कि उसको काम खत्म हो गया। फिर इन फ्यूचर, क्योंकि एक बात मैं और बता दूं कि कोर्ट भी वही चीज फॉलो अप करती जो उसके सामने मैटर आया हो। जैसे जो जजमेंट आया है वो 172 जो महंतपाल का आया है, तो अब इसमें अगर कोई कहे कि नहीं सीटें भर दो, 4000 या 5000 सीटें भर दो, 3000 सीटें भर दो, तो ये हमारा मुकदमा ही नहीं है। हमारा मुकदमा 172 महंतपाल रिजर्वेशन का मुकदमा है, तो उस पर ऑर्डर आएगा। सीट भरना है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करिए जा करके कि साहब इतनी सीटें उन्होंने ब्लॉक कर दी, इनको फिर से भरो। उस पर आप ऑर्डर कराइए तब भरेंगी। कुछ सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं बैठी कि वो कहेगी कि हाँ रिमेनिंग सीट भर दो। क्यों भर दो भाई? कौन सी कोर्ट कह देगी कि बिना प्रेयर के, बिना रिट के, बिना एसएलपी के, बिना किसी ऑर्डर के वो तो काउंटर था, वो घुमा फिरा करके चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा काउंटर दिया जो कि सीटें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 69,000 फुल हो चुकी है, गलत नौकरी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना कहो कि जो पार्टीज हैं बिफोर कोर्ट उनको एकमोडेट करके काम खत्म किया जाए। अगर आप इस चीज़ पर जाओगे कि नहीं भाई हम 2000 सीटें भर दे दो हमको, या 2000 और भर दो, या फलाने जिन्होंने मेरिट में थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो सीटें हमको दो, तो वो एक डिफरेंट इशू है, डिफरेंट मैटर है। उसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट आर्गूमेंट की जरूरत पड़ेगी और प्रॉपर रिट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या डिवीजन बेंच या जो भी ऑर्डर हो, वो अलग मैटर है। पद भरने का मैटर हमारे यहाँ कतई है ही नहीं। मेरिट डाउन करके पद भरने का मैटर है ही नहीं। अगर आप ऐसा इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हो या आपके वकील नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब क्या ही कहें। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर है वो रिजर्वेशन का मैटर है। वेदर रूल 36 कहाँ पर लगना चाहिए, 31 कहाँ पर लगना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किस स्टेज पर हो, वो मैटर आएगा। डिवीजन बेंच का जजमेंट जो है उस पर बहस होगी। या आप ये सोचोगे कि नहीं साहब इस पर बहस ना होकर के अब ये बहस होगी कि जो सरकार ने इंस्ट्रक्शन फाइल किया उसमें जो वैकेंट पोस्ट नहीं दिखाई उन वैकेंट पोस्ट को भरो। ये कहाँ का ऑर्डर है, ये कहाँ का आर्गूमेंट है? क्या ये मुकदमा है हमारा? कोई भाई बता दे कि ये मुकदमा है। हमारा मुकदमा सिर्फ एक लाइन का है कि जो डिवीजन बेंच का जजमेंट है वो सही है गलत। जो एटीआरई में रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन है वो क्या है, रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन, ये मैटर है। मैटर ये कदा भी नहीं है कि पद भर दिए जाए मेरिट डाउन करके। व्हाट नॉनसेंस। अगर आप ये आप बोल सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जब वो मैटर ही नहीं, हम एक लाइन की बहस कर देंगे साहब मैटर तो हमारे यहाँ रूल 3631 एटीआरई और टीटी का था, ये क्या बहस हो रही है? इसके लिए कोर्ट बैठी है। कोर्ट उसके लिए बैठी है जो डिवीजन बेंच जजमेंट महंतपाल का है उसको डिसाइड करने के लिए बैठी है। पद भरने के लिए, पद बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए नहीं बैठी है। ठीक है, अब हमारे को साथी कहेंगे नहीं 142 से वो कह देगी पद भर दो। क्यों कह देगी भाई? पद भरने के लिए कोर्ट थोड़ी नहीं कह सकती है 142 के तहत। 142 वहां पर यूज किया जाता है जहां पर सारी पार्टीज कन्विंस हो, एक प्रॉपर सब लोग कंप्रोमाइज हो, सही से एक तरीके से किसी को कोई आपत्ति ना हो, वहां पर है। ठीक है, अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जब जो मैटर बिफोर कोर्ट मैटर नहीं है कि पद भरने का, तो फिर कहां से हो जाएगा? एक मैटर ये कि जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ये मैटर है। अब उस प्रोटेक्शन के बदले क्या आपको मेरिट डाउन करके पद भरने का होगा? नहीं।
अगर उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि वो भी इलीगल अपॉइंटीज हैं, लो मेरिटोरियस वाले हैं, तभी तो बाहर हो रहे हैं। तो जितना वो लोग बाहर हो उतने हम लोग हैं बिफोर कोर्ट, करके खत्म करो। अब अगर हमारे बीच के लोग ये कहें कि नहीं मेरिटोरियस हैं, डाउन करो, तो उन सबका कोई मतलब नहीं, वो एक लाइन की बहस में द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा सजेशन है, बाकी सब बुद्धिजीवी हैं, सब विद्वान हैं, सब ATRE TET क्वालिफाइड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्ञानी हैं, अपना जो मर्जी वो बहस करा, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जो भी पिटिशनर्स के अगेंस्ट चीज़ें होंगी उन पर पूरी दमदारी के साथ अपोज किया जाएगा और अपनी बात रखी जाएगी। बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। ठीक, बाकी कोई 2 मिनट कोर्ट में बोल दिया, क्या बोल दिया, उसके बेसिस पर आप अजम्पशन करोगे नहीं ये तो ले गए कौवा कान लेगा, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप बोलोगे तो आपको सुना जाएगा, तो क्या आपके अगेंस्ट हमको नहीं सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा, सबको मौका देगा। इसलिए दत्ता साहब कहते हैं कि हाँ आपको भी सुनेंगे, आपको सुनेंगे, बिना सबके सुने नहीं। और हम लोग तो मेन कंटेस्टेंट है भाई। अगर आप रवि सक्सेना की फाइल उठा लो, उसमें सरकार के बाद हम ही सारे लोग मेन कंटेस्टेंट हैं, प्रॉपर रिस्पोंडेंट जिनको बोलते हैं, जिनके बिना मुकदमा नहीं डिसाइड हो सकता। आप रॉबिन की उठा लो SLP, आप जो है वो जो अन्य जो भी लोग हैं, सब में हम लोग मेन कंटेस्टेंट हैं। तो बिना हमको सुने कैसे डिसीजन हो जाएगा? भाई आर्गुमेंट तो हम करेंगे ना, बाकी तो थर्ड पार्टी हैं, इंटरवेनर से आए हैं, तो हम लोग हैं तो अपनी आर्गुमेंट करेंगे। अगर हम कन्विंस होंगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज़ किसी से आप पूछ लो, क्योंकि ये सब लोग जो वो मैटर नहीं है, बाकी तो इंटरवेनर है, मेन रिस्पोंडेंट हम लोग हैं। तो उनको सुनने के बाद सबसे पहला अधिकार हमको बिना हमको सुने कहाँ डिसाइड हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए जो भी साथी हैं कोशिश ये करें कि हमारे संघर्ष के साथियों का हो जाए, और कोई भी फोकटिया जो ये उम्मीद लगाए कि नहीं उससे हो जाएगा, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और हर तरह से हर स्तर पर लगे हुए हैं, रिजल्ट भी दिख रहा है, और आने वाले समय में आपको चीज़ें और खुल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ट्यूजडे क्या होता है। बाकी सजेशन जो भी है हम लोग शुक्रवार तक देना है वो भी दे देंगे। ठीक है, तो बाकी देखते हैं ईश्वर कितना साथ देता है हम लोगों का कि सबका संघर्ष के साथियों का हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।